Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. तो जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिए खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल व्लॉग शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि आज जिस दिन अभी व्लॉग सुन रहे हैं, आई गेस ये बुध का दिन होगा, और ये रिकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ ये मैं मंगल के दिन की मैंने की हुई है, एक दिन पहले रिकॉर्डिंग की हुई है। आज जब ये व्लॉग सुन रहे हैं तो आज डेफिनेटली आज मैं लाइव वीडियोस नहीं कर सका। आज मतलब मेरी जो वीडियोस होती हैं उसी वक्त रिकॉर्ड होती हैं और फ़ौरन चंद घंटों के अंदर हम अपलोड करते हैं। मैं वो दूसरा जो एक मेथड है उसको मैं लाइक नहीं करता। कहता हूँ रोज़ाना की डेली अपडेट्स रोज़ाना रिकॉर्ड और रोज़ाना अपलोड हो जाए। साथ लाइव का ऑप्शन हो सकता है आने वाले टाइम में मैं लाइव ही जो बातें करनी हो मैं रोज़ाना लाइव ही कर दिया करूँ कि इस झंझट से मैंने निकलना है। ये जो पैरामीटर्स हैं ना, इन पैरामीटर से मैंने निकलना है। मेरी आवाज़, मेरी बात आप तमाम तर लोगों से तक पहुँचे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज़ द मेन थिंग। तो करंटली आज के दिन जो मेरा व्लॉग सुन रहे हैं इस वक्त मेरा एक ट्रीटमेंट हो रहा होगा जिस वक्त आप सुन रहे हैं। तो मैं एक ट्रीटमेंट के लिए ऑक्यूपाइड हूँ बुध के दिन 11 जनवरी को, और इल्तिजा है कि तमाम तर लोग दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और तमाम तर लोग जो अच्छा फ़ीडबैक देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर लोगों का। और डायरेक्ट प्राइमरीली मेरे पास फीडबैक मेरे नंबर पे आ रहा होता है तो बड़ा खुल के मुझे एक अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि प्राइमरीली डाटा मेरे नंबर पे आ रहा है तो पता लग जाता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या आ रहा है। और सारा फीडबैक मैं खुद जो है इसको स्क्रीन भी करता हूँ, स्क्रीनिंग भी मैं खुद करता हूँ, मेरी नज़रों से सब कुछ गुजर के जाता है। तो इसलिए थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप तमाम तर लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तक लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बेतहाशा प्यार मिला है, बहुत मोहब्बत मिली है। और अभी 1200-1300 वीडियोज़ हमारी हो गई जिसमें मेरे ख्याल से 600 से अबव व्लॉग हैं, और उससे भी कहीं ज़्यादा जो है इतनी हमारी शॉर्ट वीडियोज़ है। तो इसी तरह लाइक करते रहें, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा और मेरे लिए सितारों से जहाँ आगे और भी है, और नेट स्काई इज़ द लिमिट। और इंशाल्लाह आप तमाम तर लोगों की मोहब्बत से आई वांट टू बी द फर्स्ट यूट्यूबर इन द रियल स्टेट इकॉनमी जो रियल स्टेट की रिप्रेजेंटेशन करते हैं पाकिस्तान, जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक जाए। और इंशाल्लाह मेरा हौसला देख, मेरी उड़ान देख, और मेरे पैरों में फटे हुए जूते मत देखना, मेरी उड़ान देखना, मेरा हौसला देखना। इंशाल्लाह ये हौसला जो है वो लेकर जाएगा। और ये फटे हुए जो जूतों की मैंने बात की, मुहावरतन एक बात है कि अभी तक बहुत सारे लोग देखेंगे यार अभी पता नहीं 3.06 के सब्सक्राइबर्स है और ये इतने में बात कर रहे हैं मिलियंस की। तो मैं यही कहूँगा कि मेरा हौसला देखो, मेरी उड़ान देखो, और इंशाल्लाह ये हौसला ही है 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक जाने का। ये ख्वाब है जो इंशाल्लाह इसको पूरा करना है, और उसी के लिए दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। करंटली आज का जो व्लॉग है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से, और बहुत सारी बातें मैं और भी करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं और भी करना चाहता हूँ। और तमाम तर लोगों से बड़ा एक रिश्ता जो है ना मेरा डेवलप हो गया, बहुत अच्छा रिश्ता डेवलप हो गया, और बड़ा मैं इन्जॉय करता हूँ। आज का पूरा दिन जो मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, मैं भी इस वक्त जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं पूरा दिन जो है ना बड़ा बुरा गुजरा और मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। और अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एडवांस रिकॉर्डिंग्स है। आप जिस दिन ये रिकॉर्डिंग सुनने दिन मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की हुई, एक दिन पहले मंगल को की हुई, आप मेरे ख्याल से खुद को सुनेंगे, ठीक हो गया। और पूरा दिन बड़ा अजीब सा गुजरा है, पता नहीं क्यों गुजरा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बुरा सा अजीब सा गुजरा है, बुरा तो नहीं कह सकते, अजीब सा गुजरा है। और काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आती रहती है मेरे पास, उन्हीं क्यूरीज को मैं मद्देनज़र रखते हुए आपको तमाम तर लोगों को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से ना क्यूरी बार बार ये आ रही है कि लोग पूछ रहे हैं कि जी हम किस्तें जमा कराएं या ना कराएं। कुछ स्पेसिफिक सवाल आते हैं, हम किससे पैसे जमा कराएं या ना कराएं। नंबर 1, जी हमें तो ऑन ग्राउंड कुछ नज़र नहीं आ रहा है। नंबर 2, नंबर 3, आप क्या सजेस्ट करते हैं। 3-4 चीज़ें इस बात को देखिए समझना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। आपके पास हमेशा आपने अपना काम करना है, मैंने अपना काम करना है, आपने अपना काम करना है, मैनेजमेंट ने अपना काम करना है। जब ये सवाल जनरेट होता है कि जी किस्तें जमा कराएं या ना कराएं, इसका आंसर उस फाइल में जो आपके पास मौजूद है, उस फाइल में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर आप चाहते हैं ना, तो मेरे ख्याल से इंटरनेट पे भी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनका ना, जब आप अपनी बुकिंग करवाते हैं इनका एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिल करना पड़ता है, वो उस फॉर्म में है। और आपके लेजर में है, लेजर में तो शायद नहीं होगा, आपकी फ़ाइल में इसका जवाब है और उस बुकिंग फॉर्म में इसका जवाब है। उस बुकिंग फॉर्म को थोड़ा उल्टा करके पढ़िए ना, पीछे उसकी सारी कहानियाँ पढ़ेंगे, क्या क्या कहानियाँ लिखी हुई हैं, तो कहानी समझ आई, आपको जवाब ही है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप कहते हैं जी आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स की डिलीवरी है वो डिपेंडेंट है
ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट में, तो आप जो है ना गलत उस पर जा रहे हैं, गलत आप एक आपने ट्रेन गलत पकड़ी हुई है। बड़ा क्लियर कट आपको बात बताऊंगा। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो इसलिए आप जमा कराएंगे या नहीं कराएंगे कि ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट क्या हो रही है, तो आपकी ट्रेन गलत है, क्योंकि आपने साइन कुछ और किया हुआ है और आपका मेथड कुछ और है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आपने इस चीज़ को समझना है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स क्यों की है। आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं हबीब रफ़ीक में, ठीक है, फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग्स में जो इनका अकाउंट है, आपने इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट की है जिसका नाम है कैपिटल स्मार्ट सिटी सोसाइटी का। इन्होंने आपको कहा है जी आप हमें पैसे दें, 5 साल तक हम आपको चीज़ डिलीवर करेंगे। सिंपल से इसका इनका वो है। और इनकी टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है। जो लोग कहते हैं ना जी हमने पैसे जमा कराए, सारे पैसे हो गए, बैलेटिंग नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें जो इन्होंने कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि जी हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारे पैसे भी कंप्लीट पूरे जमा है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। इसका जवाब उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। करंटली मैं ये बता रहा हूँ कि आपको अपनी किस्तें जमा करवानी चाहिए कि नहीं जमा करवानी चाहिए। मैं ये आपको जवाब दूंगा वो क्यों नहीं करवानी चाहिए। या तो आप रिस्क मत ले, रिस्क ही ले रहे हैं ना। मैं भी अगर मैं बात करूँ ना कैपिटल स्मार्ट में, अगर प्रॉपर्टी लेना चाहूँ तो मैं किसी भी सोसाइटी में, इवन DHA में भी जाके प्रॉपर्टी लूँ ना, तो अपनी डाउन पेमेंट जमा कराऊंगा ना, लेट सपोज 20 लाख डाउन पेमेंट मैंने जमा करा दी है, 1 करोड़ का प्लॉट है, तो मुझे ये पता होगा कि भाई मैंने अभी पैसे जमा कराए और DHA में ना मैंने अपना रिस्क लिया, बस मुझे कोई प्लॉट शॉट अभी नहीं मिला, ये 1 करोड़ मैंने पूरा करना है और फिर उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस भी पूरे करने हैं। वो पैसे देता रहूँगा, 5 साल बाद ये मुझे दे देंगे प्लॉट। मैं रिस्क लूँगा। रिस्क जब लूँगा इसमें मुल्की हालात, हर चीज़ का हालात, डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन, ऊपर नीचे, गवर्नमेंट चेंज, हर चीज़ आएगी। और 4-5 सालों में तो काफ़ी कुछ बदल जाना है। हमारे तो मुल्क की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ही ऐसी है ना कि 4-5 सालों में इतना कुछ बदल जाता है। जस्ट बिलीव करें 2018 में क्या हालात थे, भी क्या हालात है, उससे पहले क्या हालात थे, उससे पहले क्या हालात थे। तो हमारा तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा ना कि बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल जाती है। ठीक हो गया। तो ये जहन में रखिए, मैं बार हाँ कह रहा हूँ, ये जहन में रखिए कि जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है ना, तो फिर आप मरूर मिन्नत होगे इस प्रोजेक्ट के। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा स्टडी करें, अपनी सारी की सारी जो है ना क्वेश्चन आंसर सेशन करें, तब जाके इन्वेस्टमेंट करें। जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी फिर आप वो 5 साल तक किस्तें जमा करवाते रहें, भले वो प्लॉट देते हैं कि नहीं देते, भले वहाँ पे विला बनता है कि नहीं बनता, भले वहाँ पे कोई स्विमिंग पूल बन रहे हैं, भले मॉल बन रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, वो आपका प्रोगेटिव ही नहीं बनता। आपने कोर्ट जिस डॉक्यूमेंट में साइन किए हैं वहाँ पे आप उसको क्लेम ही नहीं कर सकते कि आप जो प्लॉट जो अपना क्लेम कर रहे हैं, अगर आप टर्म एंड कंडीशन जाके ज़रा गौर से पढ़े ना। ठीक हो गया। तो पहली मेरी बात यह है कि या तो फिर आप इन्वेस्टमेंट ही ना करें, चाहे आप DHA है, बैरी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ब्लू वर्ल्ड है, पार्क व्यू है, बेताशा सोसाइटीज़ है, इन्वेस्टमेंट ही ना करें। जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है तो जहन में रखें कि आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, आपने लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। अब आप कंपनी के बनूने मिन्नत है। अब कंपनी को अपने 4 साल 5 साल तक पैसे देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है। जितना कुछ आपके पास है अपने वो भी दे देना है, जो नहीं डिफाइंड वो भी दे देना है। जब ये सब कुछ दे देंगे तब आपको कंपनी प्लॉट दे देगी। और पास्ट बिहेवियर जैसे ही ऐसा ही होता रहे और प्लॉट्स मिलते भी रहे। तो ये जो एंड ऑफ द डे ये जो फ्रूटफुल रिजल्ट है ना, इन लोगों को पता होता है कि हाँ यार इस तरह लोगों ने किया और सर फ्रूटफुल रिजल्ट मिले हैं, इसलिए वो एग्री कर जाते हैं सर अपनी फाइल लेने इन्वेस्टमेंट करने में। अब जब मैंने ये बात कर दी ना, ये आपको जवाब मिल गया है कि जी ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही, मुझे वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैं क्यों किस्तें जमा कराऊँ। अगर किस्तें नहीं जमा कराएंगे आपकी फ़ाइल कैंसिल हो जाती है, मुझे तो कोई नुकसान नहीं होना, आपकी फ़ाइल कैंसिल होनी रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। मैं अगेन बात कर रहा हूँ, regardless of anything what is going on ground, do not pay any attention to them। मेरी ज़्यादा ज़रूरत ना होना तो मैं जाता ही नहीं साइड पे, मुझे ज़रूरत नहीं है ना क्या हो रहा है, मेरा वो काम नहीं है, वो कर लेंगे जिनका काम है, जो उन्होंने डिलीवर करना है वो कर लेंगे। मेरा ज़्यादातर काम क्या है, मार्केट एनालिसिस, मार्केट में रेट्स एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट की जाए या ना की जाए, इन्वेस्टमेंट क्यों जाए की जाए, कंपनी के क्या स्टेक्स हैं, कंपनी के क्या और है, कंपनी के क्या इनकी लाइबिलिटीज़ हैं, कंपनी के क्या एसेट्स हैं, ये चीज़ें बताना है ना। वो मैं काम कर रहा हूँ, वो अभी रफ़ी का काम है, डेवलपमेंट करे ना करे, उन्होंने प्लॉट देना है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी प्लॉट यहाँ पे मिलेगा, सीवरेज सेक्टर के बाद मिलेगा, पता नहीं कॉर्नर मिलेगा, फलानी जगह मिलेगा, और चढ़ाई पे मिलेगा, उतराई पे मिलेगा, पहाड़ के ऊपर मिलेगा, नदिया के नीचे मिलेगा, दरिया के अंदर मिलेगा। भाई कहाँ से आता है इतना टाइम, और व्लॉगर्स पे हैरान हूँ भाई, इतना टाइम जो इन बातों पे लगा देते हो, कोई जेन्युइन बात करने पे लगा दो ना। डॉक्यूमेंट आपको क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट कह रहा है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करें, पैसे जमा कराएं, 5 साल बाद कंपनी प्लॉट दे देगी, विला दे देगी, जो भी आपने बुक कराया हुआ। डॉक्यूमेंट में तो कहीं भी नहीं लिखा ना कि इतने, खाली स्क्वायर फुट लिखा हुआ है, कितने स्क्वायर फुट का साइज होगा, किस गली में होगा, बुकिंग करते हुए कहीं लिखा हुआ है, किस स्ट्रीट में होगा, खाली ब्लॉक्स लिखे हुए इनके, पहाड़ के ऊपर होगा, पहाड़ के नीचे होगा, कि नदिया के ऊपर होगा और दरिया के किनारे होगा, हवा में होगा, ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ।
तो ऑन ग्राउंड जो मर्जी करते रहे, वो उनके पास तो इतनी भी राइट्स हैं आज सोसाइटी के पास कि पूरी की पूरी स्ट्रीट नंबर, पूरा पूरा मैप चेंज कर सकते हैं। वो दे हैव द अथॉरिटी, दे हैव द राइट्स। वो कल को पूरा मैप भी चेंज कर दे। आप सोच के बैठो जी आपका प्लॉट यहाँ पे मिलना है, आपको कहीं और पे मिल जाए। तो इन्वेस्टमेंट एंटिटीज डिफरेंट है। इन्वेस्टमेंट एंटिटी में आप पैसा इंजेक्ट करते हैं, बदले में रिवॉर्ड लेते हैं। पोजेशनेबल प्लॉट पे आप जाके देखते हैं जी प्लॉट कहाँ पे है, सराउंडिंग क्या है, फलाना क्या है, टिमकाना क्या है, सामने टंकी है, पार्क है, वो पोजेशनेबल प्लॉट होता है या बैलेटेड प्लॉट होता है। अब बैलेटेड प्लॉट पे आप जरूर कर सकते हैं कि जी क्या हालात हुआ क्या आता है, लेकिन अभी आप बुकिंग करवा रहे हैं, या अगर आपने अभी किस्सा नहीं जमा कराई हुई, या अगर आपने करानी है और आप ये सोच के नहीं करा रहे कि जी वहाँ पे जो डेवलपमेंट नजर नहीं आती, जब करेंगे ना डेवलपमेंट तो मैं पैसे जमा करा दूंगा, तो होगा कुछ यूँ हजूर के जब वो डेवलपमेंट करना शुरू होंगे ना, उससे 1 साल पहले ही आपकी फाइल कैंसिल कर चुके होंगे और कईयों की हो चुकी हुई है, तो नुकसान तो आपका ही होना है। तो मेरी पहली बात है, या तो इन्वेस्टमेंट करें ना, जब करते हैं तो फिर फुल फ्लेज जाए, बेशक 5 साल लगे या 12 साल लगे, फिर उसको आप कैरी ऑन करते रहें। तब भी जाके आपकी जब इन्वेस्टमेंट्स करने का मोटिव क्लियर होता है ना, तब आप पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट का जर्नी बड़ा क्लीन एंड क्लियर रहता है। जब आपका मोटिव क्लियर नहीं होता, आपको चीज़ें सही से कम्युनिकेट नहीं की जाती ना किसी की भी जानिब से, तो ये आपका पूरा जर्नी जो है टेंशन में गुजरता है, और आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं, रियलिटी कुछ और होती है और आपको मिलता कुछ और है। मेरा काम ये है कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन, आपको जो मिलना है और सारी जो चीज़ें हैं, इनको मैं बंद कर दूं, एक दरिया में कूदे में बहा दूं और बता दूं कि भाई ये रियलिटी हो, आपको बताओ, आप बताएं इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। तो दिस इज द पॉइंट ना, यहाँ से आप अपनी एटीट्यूड को, अपनी थिंकिंग को चेंज करें। वो तब आप चेंज करेंगे जब आपको रियल ऑन ग्राउंड रियलिटीज पता लगेंगी। जब आपको रियल ऑन ग्राउंड रियलिटीज पता लगेंगी, तब आप अपने जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। फिर आप 4-5 साल तक अपनी किस्से जमा कराएंगे, आपको चीज़ें क्लियर अप होंगी। मीनवाइल अगर किसी ने आपको कह दिया 2 लाख रुपए का फाइल है, ये प्लॉट करके उसे बेच दी फाइल, ये उसे कोई दरिया हवा में कोई बहुत बड़े हवाई तिलिस्मी घोड़ों को लाके बिठा दिया है। जैसे ब्लू वर्ल्ड सिटी में भी 2 घोड़े बिठाए हुए हैं ना, कभी घोड़ा आगे करें, कभी घोड़ा पीछे करें, कभी घोड़े की एंगल से पिक्चर लें, जो मर्जी कर लें। रियलिटीज तो रियलिटीज़ है ना। ब्लू वर्ल्ड सिटी की भी बहुत सारी रियलिटीज़ है। 80-90% की रिकमेंडेशन है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की, कुछ परसेंट में रियलिटीज़ में ये सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, देन यू गो फॉर योर इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब तक आपका पैसा आपके अपने हाथ में है, आप मालिक हैं उस पैसे के। जब आपने पैसा डिलीवर कर दिया तो फिर आप मरूने मिन्नत है जिसको पैसा डिलीवर किए। बड़ी क्लियर सी बात है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।